हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि मिंगयाओ एंड लैंसी चैन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे इन कुछ दिनों में। वहीं इस बात का पता जिनगोंग शाओ को भी चल जाता है कि मिंगयाओ उनको सारी सच्चाई नहीं बता रहा और उन्हें धोखा दे रहा है। वो अपने कुछ सिपाहियों को भेजते हैं मिंगयाओ को बुला के लाने के लिए। मिंगयाओ जो इन सब बातों से बेखबर था, वो अपने पिता से मिलने के लिए चला जाता है। अंदर जाने पे उसके पिता मिंगयाओ से पूछते हैं कि उसे क्या पता लगा, जिस पे मिंगयाओ उन्हें झूठ बोल देता है और पूरी सच्चाई नहीं बताता, इस बात से बेखबर कि उसके पिता को सब कुछ पहले ही पता लग चुका है। जिनगोंग शाओ मिंगयाओ का कॉलर पकड़ता है और उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। मिंगयाओ समझ जाता है और बहुत ही डर जाता है। वो अपनी 3 फिंगर्स को रेज करता है और अपने पिता से कहता है कि मैं आपको सब सच बता रहा हूँ। जिनगोंग शाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिंगयाओ को नीचे धक्का दे देता है, जिससे मिंगयाओ के सिर के ऊपर चोट लगती है और खून निकलने लगता है। लेकिन मिंगयाओ हार नहीं मानता और एक बार फिर से उठ के खड़ा होता है और अपने पिता की तरफ जाने लगता है। उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, परंतु उसके पिता एक बार फिर से उसे धक्का मार देते हैं। पर इस बार 2 मजबूत बाहें मिंगयाओ को थाम लेती हैं और उसे गिरने से बचा लेती हैं। वो कोई और नहीं शीचेन थे। उन्हें जिनगोंग शाओ से कोई कार्य था जिस कारण से वो वहाँ आए थे और उन्होंने ये सब देख लिया था। उन्होंने मिंगयाओ को अपनी बाहों में ही थामा हुआ था। वो जिनगोंग शाओ की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, क्लैन लीडर जिन, मैं जान सकता हूँ कि आप तो यहाँ पे वॉर में मदद करने के लिए आए थे, तो आप लैंड सेक्ट के अंदरूनी कारोबारों में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे कौन कौन से राज छुपे हैं? एक सेक्ट के अंदर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लैन लीडर को ही पता होनी चाहिए। यकीनन जिन क्लैन में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप सबके साथ नहीं बांट रहे, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जिस पे जिनगोंग शाओ शर्मिंदा हो जाते हैं। वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं और हर सेक्ट के पास सीक्रेसी का अधिकार होता है और वो लैंड सेक्ट की सीक्रेसी को भंग कर रहे हैं और उनके कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जिस पे जिनगोंग शाओ उनसे कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस मदद करना चाह रहा था। जिस पे लैंसी चैन उनसे कहते हैं कि बाकी की मदद आप सभा में कर सकते हैं, क्योंकि आगे की बात अब हम सभा में ही डिस्कस करेंगे सबके सामने। वहीं ये कहने के साथ ही लैंसी चैन मिंगयाओ को लेकर वहां से चले जाते हैं और जिनगोंग शाओ गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाता है। मिंगयाओ शीचेन को सारी सच्चाई बता देता है और उनसे माफ़ी मांगता है। शीचेन ये सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, पर जैसे कि मिंगयाओ ने सारा सच बता दिया था, वो मिंगयाओ को माफ़ कर देते हैं और उससे कहते हैं कि एक बार दोबारा से सभा में यही सारी सच्चाई तुम बताओगे। जिस पे मिंगयाओ उन्हें आश्वासन देता है कि मैं सबको सच बताऊंगा और उनके सामने वो करता है और शीचेन उसे रोक देते हैं और उसकी ओर एक स्माइल करते हैं। मिंगयाओ भी उनकी तरफ स्माइल करता है और एक बार फिर से उन्हें माफ़ी मांगता है। शीचेन उसे उनके साथ आने को कहते हैं। वो उसे अपने कक्ष की ओर ले जाते हैं और उसके जख्म का इलाज करते हैं। वो उसके सिर की चोट के ऊपर मलहम लगाते हैं और उसके लिए टी बनाते हैं, उसे टी सर्व करते हैं। मिंगयाओ, जिसके लिए शीचेन का ऐसा बिहेवियर काफ़ी नया था, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था एंड शीचेन के कक्ष में होने से वो और भी ज़्यादा नर्वस हो रहा था। शीचेन समझ जाते हैं कि मिंगयाओ नर्वस है। उन्हें लगता है कि मिंगयाओ अपने पिता को लेकर उस बात से नर्वस है। मिंगयाओ का हाथ पकड़ते हैं और उसे रब करने लगते हैं, जैसे कि उसे दिलासा दे रहे हों, लेकिन उन्हें इसमें ध्यान ही नहीं रहा कि वो किस वे से मिंगयाओ के हैंड को रब कर रहे हैं और उसे क्या इंट्यूशंस दे रहे हैं। मिंगयाओ इससे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो घबरा जाता है
वो अपने हैंड को एकदम से पीछे खींच लेता है, जिससे लैंशी चैन को एकदम से रियलाइज होता है कि अभी उन्होंने क्या कर दिया है। वो नर्वसली मिंग्याओ से माफ़ी मांगते हैं और वो उसे बताते हैं कि उनकी ऐसी कोई इंट्यूशंस नहीं थी, वो तो बस उसे कंफर्ट करना चाहते थे। वो घबराते हुए मिंग्याओ से कहते हैं, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हें कंफर्ट करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो। जिस पे मिंग्याओ उससे कहता है, आप माफ़ी मत मांगिए। पर शीचेन उसके सामने वो करते हैं एंड उसे एक बार फिर से माफ़ी मांगते हैं। मिंग्याओ लैंशी चैन से कहता है कि प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, मैं जानता हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप कितने अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी ऐसी कोई इंट्यूशंस नहीं थी, प्लीज़ अब आप माफ़ी मत मांगिए एंड प्लीज़ मेरे सामने वो करना बंद कीजिए। तभी एक डिसिपल दरवाजे पे नॉक करता है एंड शीचेन उसे अंदर आने की इजाज़त देते हैं। वो डिसिपल शीचेन को बताता है कि उनको मास्टर लैन ने बुलाया है। मिंग्याओ इजाज़त लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं लैंशी चैन मास्टर लैन से मिलने के लिए चले जाते हैं। लैन वांगजी एंड विंग भी वहीं थे। वो सबको सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरह जिनगोंग शाओ उनको धोखा दे रहा था और वो किस तरह मिंग्याओ को जासूस बना के यहाँ लाया था, और ये भी कि मिंग्याओ सबके सामने सारी सच्चाई बताने के लिए सज्ज है। पर लैन वांगजी उसे ये सब सुनने के बाद मिंग्याओ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने ब्रदर से कहता है कि आप मिंग्याओ से सावधान रहिए और उस पर यकीन मत कीजिए। वहीं लैंशी चैन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो मिंग्याओ को पसंद करने लगे थे, पर ये बात वो अपने भाई से कैसे कह सकते थे। वहीं हम देखते हैं कि कुछ समय बाद लान वांगजी, नी हुसैन और विंग इकट्ठे बैठे थे और नी हुसैन को अभी भी ब्यूरल माउंट्स वाली बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो लैन वांगजी से कहता है कि किसी का भी ब्यूरल माउंट से इस तरह बाहर आना नामुमकिन है और इतनी आसानी से रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल कर पाना भी। वो पूछता है कि क्या ब्रदर वी आपके पास कोई शक्तियाँ हैं जिससे आप ऐसा कर पाए, जिस पे विंग उसे कहता है कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और उन्हें सब कुछ बताता है कि ब्यूरल माउंट्स में आखिर हुआ क्या था, जिसे जानने के बाद दोनों ही शॉक थे। वांगजी ये सब जान के बहुत ही दुखी होता है और हैरान भी। सडनली उसके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है जो विंग के पास से रिलेटेड थी। वो विंग से कहता है कि क्या तुम्हें वो समय याद है जब तुम्हें अतिशी पनिशमेंट मिली थी। तभी नी हुसैन भी उनसे कहता है, तो जिस पनिशमेंट के बारे में मैंने सुना था वो सच है। तभी विंग उनसे कहता है कि इस सब का मेरी पनिशमेंट से क्या लेना देना है। तभी वांगजी उससे कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट से नहीं, लेकिन उसके बाद तुम्हें बचाए जाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से लेना देना ज़रूर है इसका। जिससे विंग और नी हुसैन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या तात्पर्य है। तभी वांगजी नी हुसैन को कहता है कि जब विंग को ये पनिशमेंट मिली थी तब उसकी आत्मा टूटी थी और मदर फायर क्वीन ने खुद उसकी आत्मा को दोबारा से बनाया था, जिसमें उन्हें 3 दिन का समय लगा था। और विंग के ठीक होने के बाद फादर ने भी उसे कुछ अपनी शक्तियाँ प्रोवाइड की थी। जिस पे नी हुसैन उनसे कहता है कि क्या आपका तात्पर्य है कि विंग ब्रदर वी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो ब्यूरल माउंट्स जैसी जगह को भी सप्रेस कर सकते हैं अपनी शक्तियों से। जिस पे वांगचू से करेक्ट करते हुए कहता है, विंग के अंदर नहीं, उसकी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो यिन आयरन तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो ब्रदर वांगजी, आपका भी प्राय ये है कि ब्रदर विंग वहाँ से इसलिए वापस आ पाए क्योंकि फायर क्वीन की शक्तियाँ उनके पास थी, क्योंकि उनके सोल में फायर क्वीन की शक्ति थी एंड जो आइस प्रिंस ने उन्हें शक्ति दी थी वो रिसेंटफुल एनर्जी को काबू करने में उनकी मदद कर रही है। जिस पे वांगजी से कहता है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब लैंजान कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं ब्यूरल माउंट से अपने पेरेंट्स की शक्ति के कारण वापस आ पाया हूँ। जिस पे नी हुसैन हंसने लगता है
और विंग से कहता है, ओ ब्रदर वी, आप तो पावरलेस हो गए एकदम से ही। जिस पे वांग जी से चुप कराता है और कहता है कि विंग पावरलेस नहीं है, उसके पास बहुत पावर है एंड अब वो ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन बन चुका है एंड वो ये जंग जीतने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। पे नी हुसैन एग्री करता है और कुछ समय और वार्तालाप करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात्रि को डिनर करने के बाद विंग और वांग जी भी एक दूसरे को कडल करते हुए सो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के एम्बेरस में बहुत ही आराम से सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि जिनगोंग शाओ विंग को मारने के प्लान बना रहा है। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।